Hello बच्चों, welcome back to new topic that is called profit and loss. And profit and loss is one of the most important topic for any government or any other placement paper. अब अगर एम कैट को भी आप लोग देखते हो तो वहाँ पे दुनिया भर के क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस से मिलते हैं। मैक्सिमम कंपनीज जो हैं इसी से क्वेश्चन पूछ रही होंगी और गवर्नमेंट जॉब के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इट्स ए पार्ट ऑफ परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए प्रॉफिट लॉस वाले। तो यहाँ पे इस वीडियो को देखने से पहले आपने परसेंटेज वाला वीडियो बहुत डिटेल में देखना है सो दैट कि आपकी जो परसेंटेज टेबल है, फ्रैक्शनल वैल्यू बनाने वाली टेबल है, वो अच्छे से हो पाए। आज इस जो वीडियो में हम सिर्फ कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज ही देखेंगे कि कैसे प्रॉफिट लॉस बनता है। 9th-10th जो क्लासेस थी वहाँ पे परसेंटेज हम कैसे यूज़ करते थे, इसके अंदर कैसे कैसे हम लोग फॉर्मूलाज बना सकते थे। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है बच्चों। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आता है इसके अंदर सीपी, कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच एन आइटम हैज़ टू बीन बॉट, कि किसी भी जिस प्राइस पे हम खरीद के लेके आते हैं। लाइक अगर मैं 1000 की कोई भी एक शर्ट जो है बाय कर लेता हूँ, ठीक है जी, सेलिंग प्राइस की आके उसको बेच देना, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। मतलब लेट्स से मैं 1200 रुपीज़ का जो उसको सेल आउट कर देता हूँ, ठीक है जी। प्रॉफिट और लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एसपी। तो यहाँ पे जो है 200 रुपीज़ जो हम मैंने ज़्यादा उसको सेल आउट किया तो 200 रुपये मेरा क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा। मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो ये होता है, इट इज़ ए एमआरपी। एमआरपी मीन्स टैग मीन्स कि जो भी आप चीज़ बाय कर रहे हो उसके ऊपर जो टैग लगा हुआ है और उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिलता है, ठीक है जी। तो लेट्स से कि जो 1000 रुपये की शर्ट थी उस पर 1500 रुपीज़ का क्या था, टैग लगा हुआ था। दैट मीन्स मैंने 1500 टैग एमआरपी वाली जो शर्ट थी वो 1000 रुपये में खरीद के 1200 में बेच दी है, तब भी मैंने यहाँ पे बेनिफिट कमाया है। डिस्काउंट का मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे जो शर्ट के ऊपर टैग था वो 1500 का था, 1000 रुपये में मैंने बाय की है, दैट मीन्स मुझे जो डिस्काउंट मिला है वो 500 रुपीज़ का यहाँ पे मिला है। तो होपफुली आप लोगों को ये टर्म्स जो हैं क्लियर हो गई होंगी काफ़ी अच्छे से। अब इन्हीं को परसेंटेज की फॉर्म में हम लोग देखते हैं। परसेंटेज की फॉर्म में आई मीन टू से सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉफिट क्या चीज़ होती है जिस चीज़ को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। देखिए प्रॉफिट में बच्चों अपने पास है क्या, बेसिकली प्रॉफिट में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे अपने पास यहाँ पे है व्हेन सीपी इज लेस देन एसपी, तब आपको प्रॉफिट होता है। दिस इज वेरी क्लियर कि जब भी ऐसा कुछ होगा तब जाके हम लोगों को क्या होता है, वहाँ पे प्रॉफिट होता है, ठीक है जी। यानी अगर प्रॉफिट इन रुपीज़ मैंने फाइंड करना है देन व्हाट वी हैव टू डू, एसपी में से मुझे सीपी को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जी। तब जाके मुझे क्या मिलता है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की परसेंटेज, प्रॉफिट की अगर परसेंटेज मैंने बनानी है कि पी रुपीज़ का जो परसेंटेज बनाऊं तो वो कैसे बनेगी, पी इन रुपीज़, दिस इज पी इन रुपीज़ डिवाइड बाई सी पी और मल्टीप्लाई 100। जो प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी है आपका, जो भी दोनों में से मिलता है, ऑलवेज सी पी के ऊपर होता है। नाउ दिस इज द फॉर्मूला। अब ये प्रॉफिट का एक्चुअल फॉर्मूला होता है। अब बुक में आपको फॉर्मूला क्या मिलता है, बुक्स में यही फॉर्मूला थोड़ा सा रिप्लेस करके लिखा होता है कि प्रॉफिट इन परसेंटेज विल बी इक्वल टू रहेगा, आप इस p की जगह पे यहाँ से ये वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिएगा, ये रहेगा एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी और इट इज़ मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है जी। अब यही फॉर्मूला फर्दर चेंज हो जाता है अगर आप इसी को दोबारा से सीपी को अलग अलग डिवाइड कर दोगे तो प्रॉफिट का जो एक और परसेंटेज का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा जो बुक्स में लिखा होता है, दैट इज एस पी डिवाइड बाई सी पी माइनस 1 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। जस्ट सीपी को अलग अलग आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो इन शॉर्ट एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है बच्चों, एक्चुअल फॉर्मूला तो अपने पास एक ही होता है, बस उसको लिखने के अलग अलग वे हैं, वो परसेंटेज को बार बार हैंडल करता रहता है। एक्चुअल में तो चीज़ क्या है, सिर्फ आपका इसी को बोलते हैं परसेंटेज में इंक्रीमेंट इन परसेंटेज, दिस इज इंक्रीमेंट इन परसेंटेज, राइट, ठीक है जी। ऐसे ही नेक्स्ट बनता है बच्चों अपने पास लॉस।
अब अपने पास क्या रहता है, लॉस कब रहेगा, जब सीपी आपका ग्रेटर होगा एसपी से, तब आपको क्या होता है वहां पे लॉस होता है। चलो जी, इसी कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में दोबारा से जो है सीखने की ट्राई करते हैं हम लोग कि किस वे से आपका लॉस चलेगा। देखिए, लॉस इन रुपीज़ अगर मैंने फाइंड करना हो, लॉस इन रुपीज़ दैट विल बी इक्वल टू रहेगा, जाहिर सी बात है सीपी ज़्यादा है तो सीपी में से एसपी को आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी, इजीली हम लोग माइनस कर सकते हैं। अब लॉस की अगर परसेंटेज बनानी है आपने कि कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो वो इक्वल टू रहता है लॉस इन रुपीज़ डिवाइड बाई, मैंने पहले ही कहा कि लॉस या प्रॉफिट सॉरी सीपी के ऊपर होता है, मल्टीप्लाई में 100, तो ये बन गया परसेंटेज। अब इसी चीज़ को अगर आप दूसरे फॉर्म में, वो किस फॉर्मूला अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहते हो, वो किस वे से आप लोगों का बनेगा, जस्ट वैल्यू सब्सिट्यूट हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। अगर मैं वैल्यू सब्सिट्यूट यहाँ पे करता हूँ तो लॉस इन परसेंटेज विल बी इक्वल टू रहेगा सी पी माइनस एस पी डिवाइड बाई सी पी, और ये आपका मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाता है 100। ऐसा कुछ खेल जो है बच्चों यहाँ पे आपका बन जाता है, सिर्फ एक एसपी की ही रिप्लेसमेंट है। और उसी को हम बुकिश फॉर्म में एक दूसरे फॉर्म में भी फॉर्मूले को देखते हैं कि जो लॉस परसेंटेज है, अगर सीपी को मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, इट विल बिकम 1 माइनस एस पी डिवाइड बाई सी पी और मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है जी, यही फॉर्मूला जो है आपका इस फॉर्म में भी आपको वहाँ पे मिलता है। तो इन शॉर्ट बच्चों, लिखने का जो वे है वो सिर्फ अलग अलग है, बट फॉर्मूला सिर्फ एक ही है अपने पास। दिस इज द फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। या याद रखना है क्या आपको, अगर परसेंटेज आपने वीडियो देख ली है तो इट्स ए फॉर्मूला फॉर डिक्रीमेंट, राइट, इट्स ए फॉर्मूला फॉर डिक्रीमेंट। देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या है, जो भी आपका सीपी था उसको आपने डिक्रीज कर दिया, दिस इज डिक्रीमेंट, राइट, इन रुपीज, और आपका एसपी बन गया, राइट। यहाँ पे क्या था आपके पास, जो भी बच्चों आपके पास सीपी था, अब आपने उसको इंक्रीज कर दिया है यहाँ पे, दिस इज इंक्रीमेंट इन रुपीज, तब जाके आपका एसपी बन जाता है। सिर्फ सिस्टम ये आपके पास अभी तक यहाँ पे है। होपफुली आपको ये दोनों बातें जो है समझ आ रही होंगी कि लॉस के से रिलेटेड मेरी क्या बात थी, और प्रॉफिट जो है क्या आपके पास है। लॉस और प्रॉफिट और कुछ भी नहीं है, इट्स ए सिंपल इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इन परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज का बेसिक वाला वीडियो देखोगे तो वहाँ पे बहुत बहुत डिटेल में मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप लोगों को कराया है। चलो जी, थर्ड परसेंटेज की बात करते हैं जो बार बार यूज होगी, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट। अब डिस्काउंट की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों यहाँ पे, तो डिस्काउंट मिलता कब है, डिस्काउंट कब मिलेगा, व्हेन एमआरपी में से आप लोग एसपी को माइनस करते हो, राइट। लाइक मेरा एमआरपी 1500 रुपये था, और भाई जो आपका एसपी सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा आपकी चीज़ बनती है वो क्या होता है आपका, ऑलवेज आपका डिस्काउंट चलता है कि आपको डिस्काउंट कितने का वहाँ पे मिला। यानी शॉपकीपर 1500 रुपये का टैग लगाता है और उसको जो है 1200 रुपये का बेच देता है, और या फिर वो आपके लिए वो जो है कॉस्ट प्राइस बनता है, वही आपका डिस्काउंट है। चलो जी, सोल्व करने की ट्राई करते हैं, इसी चीज़ को दोबारा से समझते हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। देखिएगा, जो डिस्काउंट इन रुपीज़ दैट मीन्स जो निकलेगा वो क्या होगा आपका, यहाँ पे डिस्काउंट इन रुपीज़ जो आपका निकलेगा वो आपका रहेगा एमआरपी में से आप लोग यहाँ पे एसपी को माइनस कर लीजिएगा, राइट। अब इसी चीज़ का अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज बनाना चाहूँ कि डिस्काउंट का परसेंटेज आप लोग बता दीजिएगा, तो डिस्काउंट का जो परसेंटेज आपका बनेगा बच्चों, इट विल बी इक्वल टू डी इन रुपीज़, जितने भी रुपए का डिस्काउंट आया, डिवाइड बाय ऑन एमआरपी के ऊपर बच्चों ऑलवेज डिस्काउंट रहता है, और मल्टीप्लाई में कर देते हैं 100। तो ये बन जाता है यहाँ पे डिस्काउंट की परसेंटेज। अब इसी चीज़ को बुकिश फॉर्म में अलग से लिखा होता है, वो इसी फॉर्म को अलग से वहाँ पे लिख देते हैं। दूसरी फॉर्म इसी फॉर्मूले की क्या बन पाएगी, जस्ट आप डी की वैल्यू वहाँ से सब्सिट्यूट कर दीजिएगा, ये रहेगा एम आर पी माइनस एस पी डिवाइड बाय एम आर पी, और इसको 100 से मल्टीप्लाई। सेम वही फॉर्मूला, जस्ट डी की वैल्यू यहाँ से मैंने सब्सिट्यूट की है,
अब इसी फॉर्मूले को आप एक और वे से जो है देख सकते हो, डी इन परसेंटेज विल बी इक्वल टू रहेगा, अलग अलग आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, इट विल बिकम MRP और मल्टीप्लाई विद 100। तो ये है बुकिश फॉर्मूले, ये आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे बुक में देखने को मिल जाते हैं, जो हर एक बुक में आपको यही मिलेगा। एक्चुअल में इससे फॉर्मूला फॉर डिक्रीमेंट, अगर ये वाली चीज़ आप लोग देखोगे, जो याद रखने वाली चीज़ है, ये एक फॉर्मूला सिर्फ आपके पास डिक्रीमेंट का है। दिस इज फॉर्मूला फॉर डिक्रीमेंट इन परसेंटेज। अब यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, देखिए जो भी आपके पास MRP था, आपने उसको घटा के SP तक पहुंचा दिया, और यहाँ पे क्या किया गई है, कमी की गई है, कमी की गई है रुपीज़ के अंदर। यानी ऐसा कुछ लगा लो 1500 की कोई चीज़ थी और 1200 में आपको मिल गई हो, तो डिस्काउंट जो मिलेगा वो 300 का हो जाएगा। तो दिस इज प्रॉफिट लॉस एंड आपका डिस्काउंट। अब बेसिक सी बातें आप लोगों ने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, 3 ही पूरे चैप्टर में कंसेप्ट चलते हैं, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। बार बार हम इन 3 कंसेप्ट के बारे में कर रहे होंगे क्वेश्चन, और यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं चीज़ों को एक दूसरे फॉर्म में समझते हैं, जो हमें समझ आती हैं चीज़ें, वो समझ आने का मतलब क्या है, लेट्स से वी हैव CP प्रॉफिट या लॉस जो भी आपका हुआ है, देन SP, और यहाँ पे होता है डिस्काउंट। ठीक है जी, ये है, सॉरी दिस इज योर MRP, डिस्काउंट इसके साथ ही हम लोग रिलेट जो है कर लेंगे। ठीक है जी, देखिए अब भी बच्चों दिस इज है MRP। अब इससे आगे आप लोग क्या कर सकते हो, देखिए जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है, उसकी बेस वैल्यू क्या रहती है। लाइक मैं बोलता हूँ यार 5% का लॉस, 5% किसका, वो जो किस है दैट इज कॉल्ड बेस वैल्यू इन परसेंटेज, और वो बहुत डिटेल में मैंने वहाँ पे कराया। यानी जो CP जो बेस वैल्यू रहेगा वो किसका रहेगा, ऑलवेज प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज का रहेगा। यानी 10% का लॉस या 10% का गेन किसके ऊपर, CP के ऊपर। ठीक है जी। SP जो रहता है वो रहता है आपका टैक्सेस के ऊपर, जो भी टैक्स वगैरह लगते हैं आपके, सेल टैक्स वगैरह, GST वगैरह जो भी आपके लगेंगे, वो ऑलवेज सेलिंग प्राइस के ऊपर लगते हैं, ना वो CP के ऊपर लगते, ना कभी MRP के ऊपर लगते हैं। नेक्स्ट पे ही एक और परसेंटेज आपकी बचती है, वो परसेंटेज आपकी क्या बचती है, वो बचती है MRP। MRP किसकी बेस वैल्यू बनता है, वो बनता है डिस्काउंट इन परसेंटेज की। बोला जाए कि यार 20% का मुझे डिस्काउंट मिला, तो 20% का डिस्काउंट किस चीज़ के ऊपर मिला है, वो ऑलवेज MRP के ऊपर मिलता है। और CP मान लेते हैं कि आपके पास 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट किस चीज़ के ऊपर हुआ है, वो ऑलवेज आपका CP के ऊपर होता है। या बोलते यार 18% आपका GST लग गया है, जो 18% GST लगा है वो किसके ऊपर लगता है, ऑलवेज SP के ऊपर लगता है। तो बार बार आपको ये 3 बातें, आपको 3 परसेंटेज बार बार आपके सामने आ रही होंगी। अब इन्हीं को डिटेल में समझते हैं, देखते हैं कि D% यानी 20% का डिस्काउंट होने के बाद चीज़ क्या बनती है, या फिर CP पे 10% का लॉस या 10% का प्रॉफिट अगर हो जाता है, फाइनल क्या चीज़ बनती है, उस चीज़ को समझने की ट्राई करते हैं। उस चीज़ को कैसे समझेंगे, इसी के थ्रू मैं दोबारा से आप लोगों को समझा देता हूँ। वट वी हैव नाउ, लेट्स से वी हैव MRP, CP, प्रॉफिट लॉस एंड SP। अब इसी चीज़ को बच्चों किस वे से आप लोग समझोगे, कि अगर मैं इस चीज़ को बोलता हूँ कि P% का प्रॉफिट, जब भी P% का प्रॉफिट होता है, फाइनली चीज़ क्या बनती है मेरे पास, चीज़ बन जाती है प्रॉफिट या लॉस, जब भी होता है चीज़ क्या बन जाती है भाई, SP। ठीक है जी, प्रॉफिट हो या लॉस हो। ऐसी सेम MRP के ऊपर जब भी डिस्काउंट बनता है तो बन क्या जाता है आपका SP। दैट मीन्स यहाँ पे जब भी डिस्काउंट इन परसेंटेज होगा, बन क्या जाएगा, SP। ठीक है जी। दैट मीन्स देखो डिस्काउंट परसेंटेज यानी ये क्या है, सिंपली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का खेल है। P का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट, और D या फिर L का मतलब क्या होता है यहाँ पे डिक्रीमेंट इन परसेंटेज। ठीक है जी। और ये बहुत डिटेल में मैं जो है आप लोगों को करा चुका हूँ वहाँ पे, तो वो चीज़ वहीं से करनी है आपने।
देखिएगा, अगर इसी चीज़ को मैं समझने की ट्राई करता हूँ, लेट से सीपी, और सीपी के ऊपर p% का अगर मैं प्रॉफिट निकालता हूँ, दैट मीन्स कि इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट क्या होगा, ये बनेगा और डिवाइड बाई 100 और इट विल गिव्स अस एसपी, राइट। सेम चीज़ अगर सीपी मेरे पास है और उस पर l% का लॉस मैं निकालता हूँ, तो l% का लॉस का मतलब बच्चों मेरे पास क्या रहता है, फिर से वो क्या बनेगा, एसपी। ठीक है जी। सेम चीज़ मैं दोबारा से अगर आपसे रिपीट करना चाहूँ कि जी एमआरपी, और एमआरपी के ऊपर आप लोग डिस्काउंट बता दो, तो 100 माइनस डी, डिस्काउंट ऑलवेज क्या होता है, डिक्रीमेंट, डिवाइड बाई 100 और इट विल बिकम अगेन एसपी। ठीक है जी। तो इन शॉर्ट आपको ये चीज़ जो है यहाँ से समझ आ गई होगी कि किस वे से ये तीनों फॉर्मूले एक एक्स्ट्रा वे आप लोगों के सामने लेके आ जाते हैं। एक फर्स्ट जो कि आपने याद रखना है, दिस इज सेकेंड वन, दिस इज थर्ड वन। वे आपको समझ आ गया होगा कि किस वे से बना है और कैसे आपने यूज़ करना है। अगर आप लोगों इसको ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में अपने पास एक चीज़ है कि सभी की राइट हैंड साइड इक्वल है, राइट। दैट मीन्स कि एमआरपी और मैं यहाँ पे प्रॉफिट का, एमआरपी और लॉस का मैं आपस में रिलेशन निकाल सकता हूँ। लेट से मैं इनका रिलेशन निकालने की ट्राई जो है यहाँ पे करता हूँ। मेरे पास देखो सी पी 100 माइनस एल डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू एस पी था, और सेम एमआरपी के ऊपर जो आपको लॉस मिलता है, सॉरी डिस्काउंट मिलता है, वो भी आपके पास क्या है, जो है सेम एस पी के इक्वेट है। एक तो चीज़ बनती है बच्चों ये, अगर यहाँ से मैं रिलेशन निकालना चाहूँ, सी पी डिवाइड बाई एम आर पी, अगर हम लोग करते हैं, इट विल कम्स आउट टू बी 100 माइनस डी डिवाइड बाई 100 माइनस एल। ठीक है, परसेंटेज की फॉर्म में आपका आंसर जो है यहाँ पे आ गया है, और विद इन सेकेंड्स में आप लोग वहाँ पे आंसर बता पाओगे अगर आपको ये चीज़ याद है तो। सेम चीज़ बच्चों यहाँ पे मैं डिफरेंटली भी यूज़ कर सकता हूँ। डिफरेंट वे से कैसे यूज़ करेंगे बच्चों, इसी चीज़ को देखो। अगर मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि सी पी एंड 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 इट इज इक्वल टू एस पी, एंड एम आर पी 100 माइनस डी डिवाइड बाई 100 इट इज ऑल्सो इक्वल टू एस पी। दोनों बातें फिर से एस पी के इक्वल हैं, तो आप क्या कहोगे, जी सी पी डिवाइड बाई एम आर पी इज इक्वल टू रहेगा 100 माइनस डी डिवाइड बाई 100 प्लस पी। इन शॉर्ट अब आपके पास क्या आ गया है, दो चीज़ों की आपके पास रेशो आ चुकी है, और एक रेशो आपके पास सी पी और एस पी की है, एक सी पी एम आर पी की जो है रेशो है। क्या है, आप कहोगे सी पी रेशो एम आर पी, एम आर पी किस केस में, इन इन लॉस, राइट। तब क्या होगा, ये रहता है आपका 100 माइनस डी रेशो 100 माइनस एल। ठीक है जी। सेम सी पी रेशो एम आर पी, बेटा ये रेशो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे यूज होगा। इन कौन से केस में, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट अपने पास क्या रहेगा, ये 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। ये चीज़ जो है बच्चों अपने पास रहती है, और ईजिली हम इसके थ्रू जो है वहाँ पे आंसर्स बता सकते हैं। तो इन शॉर्ट थ्रू आउट दिस थिंग आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे सिर्फ एक रेशो बन पाए, ये रेशो आपने याद रखनी है, जो आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ये सिर्फ डेरिवेशन ऑफ दीज टू रेशियोज हैं, ठीक है, आगे जाके यूज बहुत ज्यादा होगी। तो इन शॉर्ट अब आपका ये फुल डिटेल में फॉर्मूला मेथड था, जो फॉर्मूला वगैरह जो आप लोगों ने ड्राइव यहाँ से करना था वो फुल डिटेल में है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कुछ क्वेश्चन यूज कर लेते हैं सो दैट कि फॉर्मूला आपका क्लियर रह पाए। अब देखो बात करते हैं, द प्रॉफिट मेड ऑन द पैकेट ऑफ टी इज ₹4, ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस इज दिस, ठीक है, देन हाउ मच प्रॉफिट परसेंटेज, वी नो दैट प्रॉफिट इन परसेंटेज इज इक्वल टू अपने पास होता है पी इन रुपीज डिवाइड बाई सी पी एंड मल्टीप्लाई 100, ठीक है जी, दैट विल बी इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 100, तो ये 5 पे कैंसिल आउट, 5 से ये 20 पे कैंसिल आउट, यू विल गेट 20% प्रॉफिट, राइट।
ठीक है जी, 20% का आपके पास क्या रहेगा, यहाँ से प्रॉफिट रहेगा। फॉर्मूला है, इजिली आपने यूज कर लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता जी ए लॉस ऑफ 5% वाज सफर बाय सेलिंग ए प्लॉट फॉर रुपीज दिस मच, द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट वाज, कॉस्ट प्राइस जो आप लोगों ने बताना है, दिस इज योर एसपी, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है। देखिएगा बच्चों, अगर मैं ध्यान से एक काम यहाँ पे देखना चाहूँ, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस और दिस इज एसपी, ठीक है जी। 5% लॉस, लॉस इन परसेंटेज इक्वल टू अपने पास रहता है L डिवाइड बाई सी पी मल्टीप्लाई 100, दैट विल बी 5 डिवाइड बाई 100, तो ये रहेगा 1/20। यानी दैट मीन्स यहाँ से आप लोग समझ क्या पाए कि जो नीचे वाली जो चीज़ होती है वो सीपी बनती है, 1 जो होता है वो लॉस होगा। ठीक है जी, यानी सीपी आपके पास 1 है, लॉस जो है -1 है, तो एसपी क्या रहेगा 90 यूनिट। ठीक है, यानी 20 यूनिट आपके पास क्या है सीपी, 1 यूनिट क्या है लॉस और 19 यूनिट क्या है आपके पास एसपी है। अब एसपी तो गिवन है आपको, दैट मीन्स दिस थिंग इज गिवन टू अस, दैट इज इक्वल टू, दिस थिंग इज 4085, 19 यूनिट आपको गिवन है और आपने 20 यूनिट निकालना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, इट वुड बी इक्वल टू 4085 डिवाइड बाई 19, 19 जो है 2 पे ये कैंसिल होगा, 19 1 और 5, 215 पे एक यूनिट की वैल्यू होगी और 20 यूनिट विल बी इक्वल टू होगा 20 मल्टीप्लाई 1 यूनिट दिस थिंग, ठीक है, दैट विल कम आउट टू बी 4300 रुपीज। ठीक है, इजिली निकाल लिया आपने, या चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, फॉर्मूले से भी निकल जाएगा, परसेंटेज मेथड भी यूज कर सकते हो, तब भी आपका आंसर जो है निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कहता जी हर्ष बोट ए सेकेंड हैंड टाइपराइटर फॉर ₹1200 एंड ₹200 ऑन इट्स रिपेयर, दैट मीन्स टोटल सीपी क्या बनेगा, टोटल सीपी विल बी इक्वल टू क्या रहता है बच्चों, देखो 1200 रुपीज वो खरीदता है, 200 रुपीज रिपेयर कॉस्ट, तो टोटल सीपी जो उसका बना वो 400 रुपीज बनेगा, ना कि 200 रुपीज। ठीक है, अब एसपी आपको गिवन है यहाँ पे, एसपी वी हैव 1680। ठीक है जी, तो प्रॉफिट अगर मैं बोलूँ तो 280 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, प्रॉफिट की परसेंटेज उसने पूछी है, तो 280 डिवाइड बाई 1400 दैट इज सीपी और मल्टीप्लाई में 100 रहता है, भी 00 कैंसिल आउट, 2 पे कैंसिल आउट, तो वी विल गेट 20% प्रॉफिट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये सभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो फॉर्मूले यहाँ से आपके धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को यहाँ से फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे, थोड़ा सा बेसिक समझ आ गया होगा, सो दैट कि हम आगे स्टेप टू स्टेप बढ़ पाए। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, रेट्स के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।